बहुत ही दिव्य पर्व शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व आज से प्रारंभ हो रहा है, जो शक्ति उपासना का पर्व है। कहीं कहीं 52 शक्तिपीठ का नाम आता है और कहीं कहीं 108 शक्तिपीठ का नाम भी आता है। जो भी है, सच बात तो ये है कि सबके अंदर ही एक ही शक्ति है। सर्वम खलविदम एवं नान्यद अस्त सनातनम, स्वयं जगदम्बा परा अम्बा अपने ही मुंह से ये कह रही हैं, मेरे अलावा इस संसार में कोई दूसरी चीज नहीं है। जो दिख रहा है सब कुछ ये मैं ही हूँ और ये सब कुछ मुझ में ही दिख रहा है। और ये ऐसे दिख रहा है जैसे रेती में पानी का, सीपी में चांदी का भ्रम होता है, ऐसे ही मुझ में ही ये संसार का भ्रम हो रहा है। असल में मेरे अलावा और कुछ नहीं है। इसीलिए जो दिख रहा है ये कभी दिखता है, कभी नहीं भी दिखता है। ये कभी दिखता रहता है, कभी इसका दिखना बंद हो जाता है। नान्यद अस्त सनातनम, इस संसार में अनादि कुछ नहीं है, अंत रहित कुछ नहीं है। जो भी दिख रहा है संसार में, जो भी दिख रहा है, हर चीज का आदि भी है और अंत भी है। पृथ्वी हो, चाहे जल हो, चाहे अग्नि हो, चाहे वायु हो, चाहे आकाश हो, चाहे ज्ञानेंद्रियां हो, चाहे कर्मेंद्रियां हो, चाहे मन बुद्धि चित्त अहंकार हो, चाहे सतोगुण रजोगुण और तमोगुण हो, इन सब चीजों का आदि भी होता है और अंत भी होता है। हम सब भी अभी दिख रहे हैं और मृत्यु के बाद फिर नहीं दिखेंगे। फोटो में भले ही दिख जाएं, वास्तव में नहीं दिखेंगे। ये हमारे सबके जीवन की भी असलियत है महाराज। किसी ने पूछा कि ये फोटो की परंपरा क्यों चली? बोले दिखने के लिए। खुद दिख दिख के मन नहीं भरा तो फोटो चालू कर दिए कि हम दिखना बंद नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। घर वाले 1-2 पीढ़ी तक तुम्हारे फोटो देखते, उसके बाद उनको भी फेंक देते। तो हम दिखें लोगों को, इसमें कोई ज़्यादा गंभीर विचारधारा, वास्तविक विचारधारा, कोई आधार वाली विचारधारा समझ में नहीं आती। हम उसको देख लें जो इस संसार में सद वस्तु है, सत्य है। इसी में धीरता और गंभीरता समझ में आती है। जिनको हम लोग साधु संत महात्मा कहते हैं, ये कोई हौवा नहीं है, ये कोई आश्चर्य नहीं है। ये सब वो लोग हैं जो देखना चाहते हैं। ऐसे भी हम लोग एक कैटेगरी बना सकते हैं, एक दिखने वालों की कैटेगरी और एक देखने वालों की कैटेगरी। दुनिया में भक्तों को छोड़ करके सब दिखने वाली कैटेगरी में है महाराज। सभी अपने आप, सभी दिखना चाहते हैं महाराज, सब दिखने की कैटेगरी में है। और भक्त लोग जो होते हैं उनको दिखने विखने से कोई मतलब नहीं होता, वो देखना चाहते हैं। और एक तीसरी कैटेगरी के लोग भी होते हैं जो कहते हैं हम तुम्हें देख लेंगे महाराज। एक और कैटेगरी बीच में फंसी रहती है, हम तुम्हें देख लेंगे। ये एक महामूर्खों की एक कैटेगरी ये भी है महाराज। तो हम दुनिया को दिखें, ये मूर्ख हैं। हम तुमको देख लेंगे, ये महामूर्ख हैं। हम भगवान को देखना चाहते हैं, ये पंडित हैं महाराज, ये समझदार हैं, ये ज्ञानी हैं, ये होशियार हैं, ये विचारक हैं, ये चिंतक हैं महाराज। कर कौन क्या रहा है ये उसकी अपनी स्वयं की स्थिति हो सकती है, पर इन तीनों को भी अगर एक साथ बिठा दो कि भैया तुम वो हो जो तुम दिखना चाहते हो दुनिया को, हमें देखे दुनिया, तो बैठ जाओ इधर। एक ये आदमी जो कहता है कि हम देख लेंगे तुमको, तुम उसको भी बिठा लो। और एक वो आदमी जो ये कहता है मैं न दिखना चाहता हूँ, न मैं किसी को देखना चाहता हूँ, मैं सदवस्तु को चाहता हूँ, उसको देखना चाहता हूँ। इन तीनों को बिठा लो आप। तीनों में भी जो दो हैं दूसरे, वो भी यही कहेंगे कि विचार तो इसी का सही है महाराज। हम दिखेंगे भी तो कब तक दिखेंगे, और हम देखेंगे भी तो किस किस को देखेंगे महाराज। इसीलिए साधु संत जिनको आप कह, आप में भी कोई हो सकते हैं,
भक्त जिनको कहते हैं, सज्जन जिनको कहते हैं, श्रेष्ठ जन जिनको कहते हैं, वो न तो दिखना चाहते, न और किसी